नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश जैन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंडिया ऑनलाइन में। दोस्तों, रामायण का नाम आते ही हमें भगवान राम याद आते हैं, माता सीता याद आती हैं, बजरंगबली हनुमान जी भी याद आते हैं, रावण भी याद आता है। रावण के बिना रामायण अधूरी है, लेकिन एक ऐसा पात्र भी है जिसको हम सब भूल जाते हैं, वो है मंदोदरी। जी हाँ, रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी को जब भी कोई याद करता है तो यही सोचता होगा कि वो रावण की पत्नी, लंका की पटरानी, और जिस तरीके से वो लंका का दर्पण हमारे सामने आता है, सबके दिमाग में यही चलता होगा कि मंदोदरी तो बड़े ऐशो आराम से रहती होगी। जी हाँ, रावण ने मंदोदरी को भी हत्याया था। मंदोदरी नाम जैसे ही आता है, हमारे यहाँ में एक ऐसी तस्वीर उभर आती है जिसके चरणों में दुनिया के हर ऐशो आराम थे। एक अप्सरा की पुत्री जो अत्यधिक खूबसूरत, आकर्षक और एक समर्पित रानी, जो असुर सम्राट रावण की पत्नी है, सोने की लंका की महारानी मंदोदरी। रामायण की कहानी का एक पात्र जिसे ठीक से समझा ही नहीं गया, उसकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक सीमित रह गई और रावण की मृत्यु के बाद उसका अध्याय जैसे समाप्ति हो गया। आइए हम दोस्तों बताते हैं मंदोदरी की कहानी। मंदोदरी का जन्म और उसके परिवार के बारे में हम आपको बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक कहानी दर्ज है जिसके अनुसार मथुरा नाम की एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव धुनी रवाए बैठे थे। उन्होंने राख से अपने आप को लपेट रखा था। माता पार्वती जी वहां पर नहीं थी। इस अवसर का फायदा उठाकर मथुरा राक्षसी उनकी तरफ आकर्षित हो गई और भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए। उनके सामने नृत्य किया, उनको रिझाने का प्रयास करने लगी। उसी समय पर माता पार्वती वहां आ गईं। माता पार्वती ने देखा कि मथुरा नाम की एक राक्षसी भगवान शिव को रिझाने के लिए नृत्य कर रही हैं और उनका ध्यान भंग कर रही हैं और भगवान शिव के शरीर की भस्म को अपने शरीर पर मल रही है। इसको देखकर माता पार्वती को गुस्से में आ गईं। उन्होंने उस राक्षसी को श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने उसे मेढक बन जाए और 12 साल तक वहीं एक ही कुएं में रहे। ये सुनने के बाद उस राक्षसी को होश आया। उसने माता पार्वती से माफी मांगी, पर माता पार्वती ने कहा, अगर तुम भगवान शिव की आराधना करो तो ये पाप कुछ कम हो सकता है और 1 साल बाद अपने इसी रूप में आ जाओगे। मथुरा राक्षसी ने 12 साल तक तप करना शुरू कर दिया। मथुरा राक्षसी मंदोदरी कैसे बनी? असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी अप्सरा हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी एक पुत्री भी हो। इच्छा को पूर्ण करने के लिए दोनों ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी ताकि भगवान उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री दे दें। उसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण हो गए। जैसे ही मथुरा के 12 साल पूर्ण हुए, वो अपने वास्तविक रूप में आ गई और उसी कुएं से रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। इसी कुएं के किनारे असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी तपस्या कर रही थी। जब मथुरा के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने मथुरा को कुएं से बाहर निकाला और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उनका नाम रखा मंदोदरी। इस प्रकार मथुरा ही मंदोदरी बन गई। रावण, जो कि लंकापति थे, वो असुरों के राजा मायासुर से मिलने गए। वहां पर उन्होंने उनकी पुत्री मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गए। अपने विवाह का प्रस्ताव मायासुर के समक्ष रख दिया, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया। रावण, जो कि एक बहुत शक्तिशाली था, उसने उसको युद्ध के लिए ललकार दिया और बलपूर्वक मंदोदरी से शादी कर ली। जबरन शादी में मंदोदरी की भी हाँ रही, क्योंकि वो जानती थी कि राक्षस राज रावण अपने कर्मों की वजह से विनाश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी उनके माता पिता और प्रजा को बचाने के लिए मंदोदरी ने रावण से शादी कर ली। रावण ने शादी के बाद जब वो लंका पहुंची तो वहां पर भी उन्होंने भगवान राम और सीता के अपहरण पर रावण को बहुत समझाया कि वो माता सीता को भगवान श्री राम के हवाले कर दे, लेकिन रावण नहीं माना। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, मेघनाथ, अधिपाद और अक्षय। अक्षय को हनुमान जी अशोक वाटिका में ही मार दिया था। मेघनाथ भी मृत्यु को प्राप्त हुए, अधिपाद भी मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन रावण जब आखिरी बार भगवान राम से लड़ने के लिए गया तब मंदोदरी ने यह कामना की कि वो जिंदा वापस न आए और फिर से उसे समझाया कि माता सीता को वो भगवान राम के हवाले कर दे।
लेकिन रावण नहीं माना और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि मंदोदरी का विभीषण से दूसरा विवाह क्यों हुआ। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी खुद उस स्थान पर गईं जहाँ पर रावण का वध हुआ था। रावण के शव के पास वे पहुंची तो वहां लंका और लंका के लोगों को देखा। सभी ओर रुदन देखकर वे बहुत दुखी हुई और वहीं पर उन्होंने भगवान राम का अलौकिक रूप भी देखा। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा, आप लंका का राजपाट संभालें। चूंकि विभीषण को वे लंका का सम्राट बना चुके थे, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि वो विभीषण से शादी कर लें। लेकिन मंदोदरी ने यह फैसला तुरंत नहीं माना। वो वापस लंका में आई और अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया। बहुत दिनों तक उसी भवन में रही, यहाँ तक कि उन्होंने ना किसी से बात की ना किसी से मिली। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो बाहर आएंगी और विभीषण से शादी करेंगी। और बाहर आने के बाद उन्होंने विभीषण से शादी और लंका को सही दिशा में ले जाने के लिए विभीषण के साथ मिलकर आगे काम किया। ऐसी ही रोचक और चटपटी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल इंडिया ऑनलाइन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पावर ऑन योर साइड।